मेरा नाम लिका कामच, एडीआरसी प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश रिफॉर्मेशन कमेटी। और ये मेरा टीम, ये एडीआरसी का सारा मेंबर लोग यहाँ में आया हुआ है। और आज का मुद्दा हम लोग यहाँ में प्रेस ब्रीफिंग देने का यही है कि मुदंग येबियांग का जो लॉन्ग पेंडिंग इशू था, वो इशू को लेके आज पब्लिक का सामने में हम लोग हाईलाइट करने के लिए आए हैं। जो इशू जिसमें कमीशन भी एक डिसीजन दिया है और उसका जो डिसीजन है उसको भी आप सबका सामने में हम लोग प्लेस करने आया है। रीजन ये है कि कितना फाइट करने का बाद में डिसीजन क्या आया है, पब्लिक को भी पता चलना है। तो आप सबको अभी हम ये बताता है कि हमारा मुदंग येबियांग ने जो इंटरव्यू दिया था 2018 में, उसका जो नोटिफिकेशन आया था, इसका बाद 2022 में उस लोग ने इंटरव्यू दिया है और जॉब के लिए प्रिपरेशन किया है। और इसका बाद में इसका जो जॉब में इंटरव्यू देने का बाद में इतना सारा आगे बढ़ने का बाद इसका जो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया है, उसको हम टोटली डिसएग्री करता है। बिकॉज डिसएग्री करने का यही रीजन है कि मुदंग येबियांग को बिना वैलिड रीजन का इसको डिस्क्वालीफाई किया गया है। और डिस्क्वालीफाई भी किस बेसिस पे किया गया है, ये चीज को लेके हम लोग कमीशन के साथ में बार बार आया। और आप सबको अभी हम ये बताना चाहता है, पुन्ना वाला कमीशन जो ओल्ड कमीशन था, वो कमीशन ने भी मुदंग येबियांग का केस को लेके के पेंडिंग रखा है। तो हम लोग पूछा है आप लोग कर दो। तो मुदंग येबियांग का केस को लेकर के वो पुन्ना कमीशन का भी यही एक दलील था कि हम लोग का कमीशन इनकम्प्लीट और उसमें पूरा मेंबर नहीं है, ऐसा बोल के वो कमीशन जो बोला है कि हम लोग नहीं सकेगा बोल के वो कमीशन जो खुद मुदंग येबियांग को इन रिटर्न में जो डॉक्यूमेंट्स प्रूफ हम लोग लेके घूम रहा है, इन रिटर्न में वो कमीशन जो इसको दिया है कि न्यू कमीशन विल लुक आफ्टर योर प्रॉब्लम योर इशू ना, वो लोग रिसॉल्व कर देगा बोला है, उसको रिकंसिडरेशन में रख देगा बोला है। तो अभी हम लोग न्यू कमीशन जो फॉर्म हो गया है, न्यू कमीशन का साथ हम लोग अप्रोच किया है। न्यू कमीशन में अप्रोच किया है तो न्यू कमीशन में कुछ खास वो लोग बोला है कि कुछ खास रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि हम लोग न्यू कमीशन है, हम लोग अभी कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी फाइल इधर से उधर है, हम लोग ऐसे बोल के हम लोग को बात को आगे पीछे करवाया गया है। और आप सब देख सकते हैं हमारा ये न्यू कमीशन जो बना है, हम लोग का रेस्पॉन्स किया है, लेकिन उन लोग का रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं है। और आप लोग देखो कि ये कमीशन itself बिल्डिंग ही हम लोग का बैरियर फ्री नहीं है, एनवायरमेंटल फ्री नहीं है, हम लोग का सराउंडिंग फ्री नहीं है। कितना तकलीफ है। शुरू स्टार्टिंग में इससे ही देखो, सीढ़ी है, सीढ़ी से हम लोग दिव्यांग लोग चल के जाता है, फिर बिल्डिंग का ऊपर में है उसका रूम, फिर उसमें भी हम लोग सीढ़ी में चल के जाता है, रैंप फैसिलिटी नहीं है, फिर भी हम लोग जाता है उधर में। तो अभी ये मुदंग येबियांग का जो केस है, इसमें नया कमीशन का जजमेंट बड़ा ही ऐसा जजमेंट दिया है वो लोग ने कि हम लोग टोटली उसको इग्नोर करता है और टोटली हम एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वो हम लोग का हित में नहीं है। उसका जजमेंट में उन लोग ये कहा है कि बीच में हम लोग जब गए उसमें उन लोग क्लियर से बोला है गिव अस टाइम। तो स्पेशल कमिटी मुदंग येबियांग का केस को लुक अफ्तर करने के लिए बता रहा है। और मुदंग येबियांग का केस को हम लोग जब पूछा है उसको, तो उस लोग ने कहा लिटिल बिट गिव अस टाइम। तो वो लोग तारीख पे तारीख, टाइम पे टाइम दिया गया है। एट लास्ट ऑन द 17 ऑफ मई 2024 हम लोग गया है और एडीआरसी एज ए प्रेसिडेंट आई माई सेल्फ हम पूछा है सर से कि अभी तो सर बहुत लंबा हो गया, अभी आपका डिसीजन कंक्रीट वाला बताना पड़ेगा, आपका फाइनल डिसीजन क्या है। तो सर लोग ने फाइनल डिसीजन में उस लोग ने ये कहा कि कमिटी मेंबर बेटा है और वो कमिटी मेंबर जो डिसाइड किया है वो अकेला नहीं बोलता है, ऐसे बोलता है कि कमिटी मेंबर डिसाइड किया है कि मुदंग येबियांग का केस को लेके वो लोग रिकंसिडर नहीं कर सकेगा। तो हमने पूछा कि मुदंग येबियांग का केस को रिकंसिडर क्यों नहीं कर सकेगा, रीजन तो बताओ आप सर। तो उसने कहा कि कमिटी मेंबर ने टोटली सब लोग का डिसीजन एक निकला है, आउटकम ये है कि मुदंग येबियांग का केस को नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका केस जो ऑल कमीशन जो क्लोज कर दिया बोला है। तो पब्लिक आप लोग सुनो, ऑल कमीशन जो क्लोज कर दिया बोला है। वेरेस हम लोग देखते हैं कि मुदंग येबियांग का केस में ऑल कमीशन जो रिटर्न में दिया है कि मुदंग येबियांग का केस को वो लोग फर्दर वो लोग टेकल नहीं कर सकेगा, क्योंकि कमीशन इनकम्प्लीट है। तो अभी कमीशन का ये डिसीजन में ही हम लोग को कंफ्यूज है कि किस लिए वो ऐसा टाइप का वर्डिक दे रहा है कि कमीशन जो नहीं कर सकेगा, और अभी वो लोग क्लोज कर दिया क्योंकि पूर्ण कमीशन है ही नहीं। और उसका बाद में फिर दूसरा है कि उसका उसमें ये बता रहा है कि वो लोग रिलैक्सेशन ऑफ मार्क, अभी रिलैक्सेशन ऑफ मार्क में फिर वो लोग बोलते हैं कि 5% रिलैक्सेशन ऑफ मार्क में जो प्रॉब्लम हो रहा है उसमें फिर वो लोग समझ में नहीं आ रहा, हम लोग ये नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है बोला है। तो हम लोग ने फिर से उस लोग को बोला है आप लोग रिलैक्सेशन ऑफ मार्क को नहीं समझ रहा है, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो हम लोग का राइट है उसको आप नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्लियर से बताना है आप कौन सा एंगल में इसको जजमेंट दे रहा है। आप ये रिलैक्सेशन ऑफ मार्क को भी आप नहीं कर पा रहा है, और रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी को हम लोग उसका अंदर में भी डालो बोला है, क्योंकि वो हम लोग का लीगल राइट्स है, जो हम लोग काम करने का, जो हम लोग का जॉब हासिल करने का जो राइट्स है उसको हम लोग करना है बोल के उसको बोला है। तो फिर वो लोग कमीशन जो बोलता है कि उसको भी वो लोग नहीं सक रहा है बोलता है, क्योंकि वो सब जजमेंट नहीं हो पा रहा है, हम लोग ये नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है। तो अभी हम लोग पब्लिक से ये डिमांड है और पब्लिक के सामने हम लोग ये प्लेस भी कर रहा है। देखो
किस तरह से अरुणाचल में हम लोग का डिसेबल का जो राइट्स होता है वो राइट्स हम लोग का यहाँ में नहीं है, कानून है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो हम लोग कितना सफर कर रहा है। और जो हम लोग का रिजर्वेशन कोटा है, वो कोटा में भी हम लोग फाइट करने के लिए देखो कितना साल लगे। मुदंग येबेंग का देखो केस में मोर देन 4 years हो गया है। और इसका बाद फिर दूसरा बात, कमीशन जो फिर ये भी बोल रहा है कि उस लोग ने ये भी बोल रहा है कि उसका जो जॉब है उसको रिक्वेजिशन लेटर डिपार्टमेंट से वापस आ गया बोल रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट पॉलिटेक्निक का लेक्चर का रिक्वेजिशन लेटर वापस आ गया बोला। तो अभी हम लोग ने उसको भी हम लोग बोला सर आप लोग ये चीज को कर सकता है, तो आप लोग क्यों उसको ठीक से नहीं कर रहे? तो वो लोग बोलता है नहीं हम लोग नहीं कर सकता है, रीजन वहां से लेटर ऑलरेडी आ गया। तो अभी हम लोग डिपार्टमेंट में जब जाके पूछा है तो ये तो 2022 में ही रिक्वेजिशन लेटर को भेज दिया है। तो इसका मतलब अभी हम लोग को इनडायरेक्टली हम लोग इतना हम लोग को यहाँ में डांस करा दिया, ऊपर नीचे आगे पीछे इतना तकलीफ करा दिया। तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि डिपार्टमेंट जो नेग्लिजेंस कर रहा है डिसीजन देने में, क्योंकि उधर का जो पॉलिटेक्निक का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का उन लोग ने क्लियर स्टेटमेंट दे रहा है दे आर क्वालिफाइड टू अपॉइंट द पर्सन। तो लेकिन रिकमेंडेशन एपीपीएससी का तरफ से आना है। तो अभी जब एपीपीएससी रिकमेंडेशन देगा तभी वो लोग अपॉइंटमेंट करेगा। उस लोग ने कर रहा है, बोल रहा है कि दे हैव नो प्रॉब्लम टू अपॉइंट मुदंग येबेंग, क्योंकि मुदंग येबेंग का वो सीट पीडब्ल्यूडी का कैटेगरी का अंदर में है और वो रिजर्व कोटा है और इसका ही है हो जो क्वालिफाई हो गया। लेकिन यहाँ से रिक्वेजिशन हमें भेज दिया बोल के ये लोग दलील देके फिर ऐसा बात को डिपार्टमेंट का थ्रू से जा रहा है और डिपार्टमेंट बोल रहा है ये नहीं कर रहा है। तो अभी हम लोग से क्वेश्चन यही करता है एपीपीएससी से कि आप लोग कौन सा एंगल में कर रहा है। तो हम लोग इसी मुद्दा पे लेकर के हम लोग ग्रीवेंसेस को पब्लिक के सामने प्लेस करने के लिए और हम लोग साथ में हायर कंसर्न अथॉरिटी जो है, जो हम लोग का सिविल सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी को भी हम लोग मेमोरेंडम दिया है और रेस्पेक्टेड ऑनरेबल गवर्नर को भी हम लोग दिया है, लेटर को दिया है। और उसमें हम लोग क्लियरली मेंशन किया है कि सर आप लोग ये वाला को विथ होल्ड रखो, हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, हम लोग का प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व नहीं करके कैसे रिक्वेजिशन कर सकता है, क्योंकि मुदंग येबेंग जो अभी तक डिप्राइव कैंडिडेट है, तो ये डिप्राइव कैंडिडेट का प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करके आप लोग कैसे आगे में फर्दर फिर से नोटिफिकेशन निकाल सकता है। तो हम लोग अभी हमें क्लियर मैसेज ये मीडिया का थ्रू से हम लोग देना चाहता है टू द डिपार्टमेंट ऑफ एपीपीएससी। आप लोग को हम लोग क्लियर से मैसेज दे रहा है कि अगर फ्यूचर में अगर आप लोग इसका नोटिफिकेशन फिर से निकाल दिया यही पोस्ट पर्टिकुलर पोस्ट को लेकर के, तो वी विल मूव आवर राइट्स और हम लोग इसके लिए डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी करने के लिए रेडी है। और हम लोग ये चीज को हम लोग छोड़ेगा नहीं आखिरी दम तक, क्योंकि एक दिव्यांग को अगर डिप्राइव हुआ है तो पूरा दिव्यांग को ही डिप्राइव हो रहा है। और हम लोग ये भी क्रेडिबिलिटी जो ये एपीपीएससी का है उसके लिए भी हम लोग डाउटफुल है, बिकॉज अगर वो जो पुन्ना वाला डिसीजन को लेकर के अभी नया वाला कमीशन भी अगर फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि पुन्ना वाला कमीशन जो बहुत फाउल प्रैक्टिस किया है, बहुत इलीगली काम किया है, इसका वजह से ऑल डिसमेंटल हो गया है। तो अभी नया कमीशन भी वही वर्डिक वही जजमेंट को लेकर के कैरी फॉरवर्ड करके मुदंग येबेंग को डिस्क्वालीफाई कर रहा है विदाउट प्रॉपर रीजन, विदाउट वैलिड रीजन। तो हम लोग खेद है और हम लोग ऐसे कमीशन को फिर हम लोग विश्वास होने के लिए तकलीफ हो रहा है और हम लोग विश्वास करने के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हम लोग अभी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है आप लोग रिकंसिडरेशन करो और ये मुद्दा को फिर से आप लोग बेतो डिस्कस करो और इसका पूरा जितना पीडब्ल्यूडी का राइट्स है और राइट्स का अंदर में इसको डालने के लिए करो। और हम लोग ये भी बोलता है कि देखो पहले ही सजाता डिपार्टमेंट से उधर से जितना हायर अथॉरिटी से जजमेंट देना था उस लोग ने दे दिया है। और आपको हम ये भी बताते हैं कि जलस परतीन जो अभी एपीपीएससी का मेंबर भी है वो भी पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी था सजाता डिपार्टमेंट में, उसने भी पर्सन विद पीडब्ल्यूडी का राइट का बारे में लेके उसने भी कहा, रिजर्वेशन का बारे में लेकर कहा। तो अभी वो भी यहाँ में प्रेजेंट है, उसका भी जजमेंट है, वो भी पहले को ये चीज को स्ट्रेस किया है। तो अभी क्यों ये चीज जो पेंडिंग हो रहा है। और एट लास्ट नो द लीस्ट हम ये रिक्वेस्ट करते हैं पब्लिक से कि देखो आने वाला जो स्टेप हम लोग उठाने वाला है, हम लोग का पर्सन विद डिसेबिलिटीज का जो राइट है उसके लिए हम लोग जो मुद्दा उठाने वाला है वो मुद्दा लाइटली नहीं जाएगा। और ये स्टेट में हम लोग रिफॉर्मेशन लाने के हम लोग पूरा रेडी है और हम लोग आगे का जो काम करेगा, जो हम लोग पे स्टेप उठाएगा उसके लिए भी हम लोग रेडी है। और हम लोग का फैसला जो है अटल है और हम लोग इसमें ड्रॉबैक नहीं करेगा, बैक शू नहीं करेगा। और पब्लिक से ये एक फाइनल रिक्वेस्ट है कि देखो हम लोग बोल नहीं सकता है ना कि हम लोग कौन किसे हैंडीकेप कब पैदा होगा, कब आने वाले भविष्य में क्या होगा। अभी जब ऐसा हो रहा है एक का साथ में, तो हम लोग क्या गारंटी नहीं है, क्या गारंटी दे सकता है और डिपार्टमेंट क्या एश्योर दे सकते हैं कि आने वाला काल को दूसरा का साथ में नहीं होगा। तो ये मुद्दा को लेकर के हम पब्लिक के सामने पब्लिक डोमेन में रख रहा है और पब्लिक भी आप लोग भी ये चीज को देखो और समझो और डिपार्टमेंट वाला भी इसको रिकंसिडर करो। और हम एक लास्टली द पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट पेमा खांडू जी में भी पहले रिटर्न में मुदंग येबेंग को दिया था कि ये नया कमीशन आएगा
तो नया कमीशन ये चीज को सोल्व करेगा। देखो सर, हम लोग आपसे भी कहता है, आप लोग का जो बोला वाला से भी कहता है, आप लोग बोला नया कमीशन आएगा करेगा, लेकिन अभी नया कमीशन फिर से वही चीज को कर रहा है। और नया कमीशन बनते हुए मुदंग येबेंग का पर्स केस है, नया केस, इसमें ही अगर आप राइट जजमेंट नहीं दे सक रहा है तो हम लोग आगे वाला फर्दर का जो चीज है, जो भी जजमेंट देगा, हम लोग किस तरह से भरोसा करेगा। तो मेरा टीम का तरफ से हम लोग सब एडीआरसी अरुणाचल प्रदेश दिव्यांगजन रिफॉर्मेशन कमिटी यहाँ में अपना ग्रीवेंसेस प्लेस कर रहा है, मीडिया का सामने पब्लिक डोमेन में रख रहा है।